हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी को स्मार्ट स्टडी विथ आमिर पर स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं मैथ के एग्जाम ऐसे 1 का पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कल हम जहाँ पर वीडियो को खत्म किए थे वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छठा क्वेश्चन से देखते हैं। AP 2,7,12 डॉट 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 के लिए 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले डी यानी सार्वअंतर ज्ञात करना होगा। सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला था। डी बराबर A2 माइनस A1 तो उसको ज्ञात करने के लिए A2 हमारा क्या है। A2 बराबर मेरा 7 है हम लोगों का। A2 बराबर 7 माइनस यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला में, और फिर उसके बाद A1 है हमारे पास 2। तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे बराबर D इक्वल टू 5, यानी D बराबर में हमारा सार्वअंतर बराबर 5। D बराबर हम लोगों का 5 आ गया। तो और हमारे पास D बराबर है D बराबर 5 और n बराबर यहाँ पर है n बराबर 10 और a बराबर हमारे पास a बराबर 2 है। यहाँ a बराबर 2, d बराबर 5 आ गया, n बराबर यहाँ 10 और निकालने के लिए बोल रहा है इस n यानी nवां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, देखते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो सूत्र है एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n बटा 2, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला कोष्ठ, फिर उसके बाद कोष्ठक के बाद 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर उसके बाद बड़ा वाला कॉमा का बोलते हैं बड़ा वाला कोष्ठक। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है इस 10, यानी हम लोग को 10 ज्ञात करना है। इस 10 का ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग करना होगा। इस 10 बराबर n बाई 2 n हमारे पास इस 10 बराबर n कितना दिया हुआ था हमारा 10, n बराबर 10 और फॉर्मूला में है 2। फिर उसके बाद हम लोग का कोष्ठ आता है, कोष्ठ के बाद 2 इंटू ए बराबर कितना है 2 इंटू ए बराबर कितना है, ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है 2, तो गुना में 2, फिर प्लस कितना है n माइनस 1, n हमारा कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है 10 माइनस 1 10 माइनस 1 चलिए 10 माइनस 1 फिर से हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। इस 10 बराबर 10 n हमारा कितना दिया हुआ था 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला में एक था n माइनस 1, तो इसको लिखेंगे 10 माइनस n हमारा दिया हुआ है, n बराबर 10 है, तो 10 n की जगह में हम लोग 10 लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर d हमारा कितना दिया आया था 5, क्योंकि साथ में A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा d, तो d हमारा कितना आया था 5, यहाँ इसे इंटू करके 5 और ये बड़ा सा कोष्ठ। फिर आगे देखते हैं, 2 कम 2 और 2 बचे 10, ये कट जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं, इस 10 बराबर हमारा वो कट गया था, उसके बदले 5 और उसके आगे फिर आया था 2 गुना 2, तो 2 2 4 और प्लस 10 माइनस 1 था, तो हम लोग उसको 9 करेंगे और गुना में कितना था, गुना में यानी इंटू में 5 था, तो गुना 5, ये हमारा हो गया ऐसे। और फिर आगे देखते हैं, इस 10 बराबर 4 प्लस 9 और गुना में 5 था, तो 9 पचे 45 वो हो जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, 9 पचे 45 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे 45 और 4 सॉरी ये कोष्ठ में था ना, सॉरी। इस 10 बराबर 5 कोष्ठ करके फिर ये था 4 प्लस 45 फिर वो कोष्ठ था, फिर बराबर करके हम लोग लिखेंगे 5 ये कोष्ठक, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 45 प्लस 4
तो ये हो जाएगा 49। फिर ये हम लोग इस 10 बराबर 5 गुना 49 लिखेंगे। 5 गुना 49, 5 गुना और 49 हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 245। इस 10 बराबर हमारा क्या आ जाएगा 245, इसका आ जाएगा 245। आप लोग बुक या कॉपी या इसी में सॉल्व करके देख लीजिएगा। इस 10 बराबर 245 आ जाएगा। यहाँ पर कितना है ऑप्शन देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है 230, बी बराबर है 245, और सी बराबर है 247, और डी बराबर है 260। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 245, इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद निम्न में से चुने। एपी का एनवा पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो सूत्र हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, यही सूत्र होता है एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए होता है। तो ये कहाँ है ए एन बराबर ये है हमारा राइट आंसर। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। आगे 8वां प्रश्न देखते हैं। एपी 10,7,4 का तीसरा पद क्या होगा? तो हमारा क्या है क्वेश्चन है कि 10,7,4 डॉट का तीसरा पद क्या होगा। तो हम लोग हमारा निकालने के लिए दिया है एन निकालने के लिए दिया है एन बराबर 1, और हम लोग को दिया हुआ है पहले हम लोग डी निकालेंगे A2 माइनस A1। इसमें से इसको घटाएंगे। A2 हमारे पास 7 है, A2 बराबर 7 माइनस A1 कितना है, A1 है 10। तो हमारा आ जाएगा -3, ये हमारा आ जाएगा डी, यानी सार्वंतर हमारा -3 आ जाएगा। -3 हमारा सार्वंतर आ जाएगा। और फिर हमारे पास ए बराबर 10 है, और डी हमारा है टी बराबर -3, ए बराबर 10, और एनवा पद निकालने के लिए दिया है। तो ए एन हमारा है एन 30 है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो फिर यहाँ पर ए एन हमारा 30 है। तो फिर हम लोग फॉर्मूला को बैठाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है ना, हम लोग देखें पहला वीडियो में। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मूला में हम लोग उसको पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा। अच्छा सॉरी, वो 30 जो था वो एन था। हम लोग को ए एन निकालना है। ए एन बराबर वाट निकालना है। 30 जो था तीसवा पद ये है, ये तीसवा पद है। तो हम लोग को ए एन निकालना है। ए एन तो हम लोग को फॉर्मूला पे वही फॉर्मूला पे बिठाना है एन वाला में। ए एन बराबर ए की जगह में कितना दिया हुआ है, ए की जगह में हम लोग को 10 प्लस में एन माइनस 1। तो एन कितना है हमारा 30 माइनस 1 फॉर्मूला में होता है इंटू डी। डी हमारा कितना आया था -3, हम लोग का -3 आया था। फिर आगे अब देखते हैं। ए एन बराबर 10 30 में से क्या, तो प्लस ये 29 गुना में -3 हुआ। ए एन बराबर 10 प्लस 29 गुना -3, 29 गुना -3, 29 तिया कितना होता है, बराबर करके 10 प्लस 29 तिया 87, 29 तिया माइनस में 87 हो जाएगा। तो बराबर करके हम लोग लिखेंगे 10 माइनस 87, 10 में से 87 घटाना है, वही हमारा आ जाएगा इन पर। तो 10 में से 87 घटाएंगे, 10 माइनस 87, यहाँ हमारा है ए एन बराबर है 10 माइनस 87 इक्वल टू -77, यानी 77 हमारा ए एन बराबर -77 77, ये एन हमारा आ जाएगा -77। कहाँ है यार, ऑप्शन नंबर सी पर है, और ऑप्शन नंबर सी पर है -77 यानी 77 हमारा राइट आंसर यहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ। चलिए अब देखते हैं एपी 3,8,13 का कौन सा पद 78 है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बराबर 3 है, यानी A1 बराबर में 3, और डी सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सार्वंतर को 8 में से यहाँ 8 है, तो ये A2 माइनस A1 कर देते हैं। 8 में से 3 या तो 5 हमारा डी आ जाएगा, डी बराबर में 5, डी बराबर 5 हमारा आ गया। और
हमारा ए एन कितना दिया हुआ है, ए एन यहाँ पर ये है 78, ए एन बराबर हमारा 78 दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को एन निकालना है, एनवा पद निकालना है, ए एन दिया हुआ है 78। चलिए वही फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं सभी को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही ए एन कितना दिया हुआ है हमारे पास, ए एन दिया हुआ है 78 और बराबर उधर कितना है, ए की जगह में कितना दिया हुआ है, ए की जगह में 3 है प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास नहीं है, एन ज्ञात करना है हम लोग को, एन माइनस 1 वही लिख देंगे। डी हमारा सार्वंतर क्या लिखा हुआ है, क्या दिया था, कितना ज्ञात हुआ था 5, 5 हमारा है 78, 78 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इधर का प्लस के 3 है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएगा, फिर बराबर करके एन माइनस 1 कोष्टक में करके एन माइनस 1 वो वही रहेगा, गुने में 5, अभी उधर 5 को इधर नहीं लाएंगे, 78 में से 3 घटाएंगे तो 75 बच जाएगा, 75 बराबर एन माइनस 1 कोष्टक बंद, फिर गुना में 5 इंटू 5, फिर आगे 75 बटा 5 बराबर एन माइनस 1 हम लोग कर देंगे, क्या किए थे हम लोग, 75 बटा 5 बराबर एन माइनस 1 हम लोग रहने देंगे अभी, एन माइनस 1, 15 का 5 एकम 5 और 15 पच्चीस 75, ये हमारा कट जाएगा, आ जाएगा 15 हमारा आ जाएगा, 15 बराबर एन माइनस 1, 15 एक उधर एन माइनस 1 है, एक को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 1 बराबर एन, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर 16, 15 1 16, हमारा एनवा पद 16 आ जाएगा। देखते हैं ए बराबर 15वां पद, ए बराबर 15वां पद, बी बराबर 16वां पद, और सी बराबर 13वां पद, और डी बराबर 14वां पद। हमारा कितना आया था, 16, हमारा 16 आया था, 16 हमारा आया था। आंसर हमारा ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 10वां देखते हैं, किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग सूत्र है, प्रथम एन पदों का योग सूत्र है, एन निकालने के लिए, एन का पद निकालने के लिए योग सूत्र, जोड़ने का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग वहाँ आगे ही देख चुके हैं, एस एन बराबर n/2 ये कोष्ट, फिर 2 इंटू ए, फिर प्लस n-1 कोष्ट करके, फिर इंटू में डी, फिर ये बड़ा सा कोष्ट, यही है। मिलाते हैं हम, देखते हैं कौन सा है, ए बराबर एस एन बराबर n/2 2 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही है हमारा आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही है दिया हुआ। चलिए ये तो थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। अति लघु उत्तरी प्रश्न, समांतर श्रेणी 51, 59, 67, 65, 75 ... का सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले दो पद लिखिए। यानी कि हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, हम लोग को डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, डी और उसका अगला दो पद, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 51, A2 दिया हुआ है 59, A3 दिया हुआ है 67 और A4 दिया हुआ है 75। तो इसका दो और पद ज्ञात करना है, यानी कि A5 और A6 हम लोग को ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, क्या होगा, A5 और A6 और सार्वंतर D बराबर 1 क्या होगा। तो चलिए इसका हल है, T बराबर यहाँ पर है, यानी कि D बराबर A2 माइनस A1 यहाँ दिया हुआ है, ये है A2, हमारे पास D आएगा, D बराबर 8, यहाँ है 8, D बराबर 8, और अगला दो पद ज्ञात करने के लिए A5 है, A5 और A6 ज्ञात करना है, तो 75 प्लस 8, यानी कि हम लोग को 75 कहाँ से आया, 75 हम लोग कहाँ से आया, ये अंतिम पद यहाँ पर ये दिया हुआ है पद, वहीं से जो यानी कि लास्ट था वहीं से जोड़ा गया, 75 और D सार्वंतर जोड़ा गया, तो हमारा आ गया A5 आ गया, और इसका योग जितना आया उसको इसमें जोड़ करके, इसमें यहाँ पर लिख के और डी को भी जोड़ दिए, तो हमारा आ गया A6, इसका आंसर आ गया, यहीं पर देख लीजिए, ये है A6 और A5। अब अगला देखते हैं, और यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, अतः समांतर श्रेणी 51, 59, 67, 75, का अगला दो पद 83 और 91 होगा, 91 और 83 यानी 83 और 91 होगा। यहाँ है AP 4, 10, 16, 22, ... के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखें। प्रथम पद तो हमारा यही है, ये A1 यानी प्रथम पद, यानी A1 बराबर 4, हमारा यही है प्रथम पद दिया हुआ है, और दिया गया AP के लिए प्रथम पद 4 हमारा, यानी यहाँ यह है 4,
AP हमारा आ गया। सारवंतर हमारा ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1 कर दिया हम, यानी D निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दिए। तो 10 में से ये 4 गया, 10 में से यहाँ देखिए 10 यहाँ लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 10 में से 4 किए तो हमारा आ गया 6, यानी D बराबर 6 आ गया हमारा यहाँ पर आंसर D बराबर 6। यही है, क्या क्या दिया हुआ था, AP के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखे। सार्वंतर 4 आ गया, सार्वंतर 4 और D यानी सॉरी A बराबर प्रथम पद यानी A1 यानी A आ गया हमारा 4 और D बराबर सार्वंतर बराबर 6 आ गया, यहाँ आंसर 6। उस AP का 12वां पद याद कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सार्वंतर 10 है। यानी कि हमारा दिया हुआ है A बराबर 9, A बराबर 9 और D बराबर कितना दिया हुआ है, D बराबर हमारा दिया हुआ है 10 और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, 12वां पद यानी N हमको ज्ञात करना है 12 ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात किया हुआ है। पहले तो ये हमारा दिया हुआ है A बराबर 9 और D बराबर यानी सार्वंतर बराबर हमारा 10 दिया हुआ है। 12वां पद ज्ञात करने के लिए A12 का सूत्र करेंगे। A12 बराबर क्या होता है, A प्लस या तो यहाँ पर 11D होता और या तो यहाँ पर 12 माइनस 1 यानी दोनों बराबर हो जाएगा, इसको 11D हो गया। A12 बराबर 1 A प्लस 11D हो गया यहाँ देखिए। और फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में सबको पुट करेंगे, सभी का मान पुट करेंगे। A12 बराबर A की जगह में 9 दिया हुआ है यहाँ A। D बराबर हमारा क्या था 10, तो 10 यहाँ पर दिया हुआ है और माइनस नहीं प्लस का है 11D है, 11D यहाँ पर है और D के बराबर में कितना है 10, यहाँ पर D यहाँ है। चलिए आगे कितना हुआ, इसको गुना किए 10 और 11 को, तो 11 दहा में 110 और 9 प्लस में है। अब इसको प्लस करेंगे, जोड़ेंगे 110 प्लस 9 तो A12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा। तो 12वां पद हमारा क्या आ गया, 12वां पद हमारा 119 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं 12वां पद यानी कि N हमारा 19 आ गया, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों ये थी मैथ essay 1 पार्ट टू के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आ सकता है पक्का, 110% गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में मदद करेगा। तब तक के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जोहार, जय झारखंड।